नमस्कार। वहरे राजनीति देखिए, एक समय जो चला गया कि भाजपा का रुतबा कौन बढ़ाएगा, उस कैंडिडेट पर आला कमान की जो है वो नज़र रहती थी। अब जब हवा ही हवाई हो गई तो उन कैंडिडेटों को तलाशा जा रहा है जो भाजपा की साख को अपने बलबूते पर, चाहे वो जातीय समीकरण हो, चाहे वो लोगों के साथ जुड़े रहने का जो माहौल उस समय उन नेताओं का बना था कि भाजपा की साख को कौन बचा पाएंगे, उनको तलाशा जा रहा है। क्योंकि जिनके बलबूते पर इस बार चुनाव का जो बिगुल भाजपा ने बजाया है वो पिछली बार टिकट से वंचित रह गए थे, या यूं भी कह सकते हैं कि भाजपा की टिकट पर भी फ्लॉप हो गए। ऐसे में आज की जो बदलती सिचुएशन है उससे साफ जाहिर है कि अपनी साख को बचाने के लिए भाजपा फिर उन लोगों को टटोल रही है जो उनकी नज़र को उतार दें। हालांकि कैंडिडेट टिकट पाकर अपने अपने खेमे में आतिशबाजी के साथ लड्डू जलेबियां भी बांट रहे हैं, लेकिन टिकट के चक्कर में ये लोटपोट नेता शायद ये भूल गए कि अन्य कई पार्टियों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वैसे भी इस बार लोगों से जब बातचीत के बाद नतीजा जो भावी मानेसर समाचार के सामने आया है वो यही आ रहा है कि इस बार वाकई मोदी लहर फीकी पड़ गई है। तो फिर यह भी कह सकते हैं कि दिल के अरमा कहीं आंसुओं में न बह जाए, क्योंकि प्रतिद्वंदी को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दूसरा, वैसे गुड़गांवा से भाजपा के उम्मीदवार मुकेश शर्मा व बादशाहपुर से विधानसभा के उम्मीदवार नरबीर सिंह को अपने समीकरण पर खरा उतरता देख भाजपा ने जो निर्णय लिया है वो लगभग सटीक ही बैठता। अब तो ये पार्टी ही जाने कि किस समीकरण को साक्ष्य माना गया है। जहाँ तक हमारा मानना है कि बादशाहपुर में यादव बेल्ट को प्राथमिकता दी गई है। वैसे दोनों ही पिछले चुनाव में लाख कोशिशों के बाद भी टिकट से वंचित रह गए थे, और इस बार छोटी पार्टियों का जो वजूद है वो काफ़ी सिमट गया है, रुझान सिमट गया है। अब देखना ये है कि भाजपा के खिलाफ कौन से प्रबल दावेदार को कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतारती है, क्योंकि लोगों के रुझान से इस बार का जो समीकरण विधानसभा में बना है वो कांटे की टक्कर का है। या यूं कहें कि एक तरफ टिकट के बाद भी लोगों में आक्रोश जारी है। कोई कह रहा है, कहीं बात आ रही है, कहीं प्रदर्शन चल रहे हैं कि टिकट गलत दे दी गई, तो कहीं प्रदर्शन चल रहे हैं कि भाजपा को बिल्कुल जो है इस बार विधानसभा चुनाव में जो है परास्त करके और उनको बाहर किया जाएगा। तो इस तरह की जब बातें लोगों के सामने आ रही हैं, लोग बाग हमें भी बता रहे हैं इस बारे में, तो वाकई लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा को नज़र लगी है। नमस्कार।